सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान कबीर साहब का शब्द है। ये पूर्ण शब्द है, कहती है अनमोल शब्द है। इसके द्वारा अपने हम सतगुरु के हृदय में निवास कर सकते हैं, अपने सतगुरु से प्रेम करके और सतलोक जा सकते हैं काल के जाल से हमेशा हमेशा के लिए। तो ये मिश्रित शब्द हैं, इसमें दया भी है, विवेक भी है, प्रेम भी है, आधीनी भी है, समर्पण भी है। सब कुछ आपको इन मिश्रित शब्दों में मिलेगा। ये कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं। ये भक्ति के लिए अनमोल हैं। जिसे मोक्ष प्राप्त करना है, जिसे सतलोक जाना है, पूरा मोक्ष चाहिए है, उसको ये बार बार सुनने चाहिए, समझने चाहिए। तो करते हैं वीडियो शुरू। समझ बूझ के देखो गुइयाँ, भीतर यह क्या बोले है। आह, समझ बूझ के देखो गुइयाँ, भीतर यह क्या बोले है। और बल बल जाऊं अपने गुरु की, जिन यह भेद को खोले हैं। आदम में वह आप समाया, जो सब रंग में घोले हैं। और कहत कबीर जगे का सुपना, और कह ना सके वह बोले हैं। देखो, मतलब हर शब्द में कुछ ना कुछ एक अनमोल सीख दी है सतगुरु ने, एक हमें बताया है। समझ बूझ के देखो गुइयाँ, गुइयाँ होता है पक्का दोस्त। पहले गुइयाँ गुइयाँ खेल खेला जाता था। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा गुइयाँ, जिसे ज्ञान समझ में आ गया वो दूसरे से कह रहा है कि समझ बूझ के देखो मेरी गुइयाँ, मेरी सखी, मेरी सहेली, मेरे दोस्त, एक बार समझ बूझ के देख ले। भीतर क्या यह बोले है, तेरे भीतर जो आज जो बोल रहे हो ये कौन है, ये बोलने वाला है कौन। ये 5 तत्व का शरीर है, एक दिन शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, फिर कौन बोलेगा। तो ये बोलने वाला कौन है, अब इसके बारे में थोड़ा विचार कर ले। कहते बलि बलि जाऊं अपने गुरु की, कि मैं तो अपने गुरु पे बल बल जाऊं, पूर्ण समर्पण हो जाऊं, अपना सर्वस्व लौटा दूं, तन मन धन पूरे गुरु चरणों में समर्पित कर दूं। कहते बलि बलि जाऊं अपने गुरु की, जिन यह भेद को खोले है। जिन सतगुरु ने पूरा ये तत्व ज्ञान दिया है, पूरा भेद बता दिया है, शरीर के अंदर के सारे चक्र बता दिए, सारे कमलों की जानकारी दे दी, उनके खोलने की विधि बता दी है, ऊपर की यात्रा करने का भेद बता दिया, त्रिगुणी माया का भेद बता दिया, सतगुण रजगुण तमगुण, तीनों देवाओं की स्थिति बता दी है हमें। तो कहते हैं ऐसे पूर्ण सत्य, ऐसे सतगुरु कबीर साहब, ऐसे पर पूर्ण ब्रह्म, कहते हैं ऐसे सतगुरु पे तो कहते हैं सब कुछ न्यौछावर कर दो। जिन ये भेद को खोले हैं, जिन भगवान ने ऐसे भेद खोल दिए, उस पर तो सर्वस्व लुटा दूंगा अपना। कहते हैं आदम में यह आप समाया, जो सब रंग में घोले हैं। कहते हैं जो परमात्मा का वास है वो सबके हृदय में समाया हुआ है। कोई ऐसा कड़कड़ में जीव नहीं है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है, कहती हैं जिसमें वो उसका वास ना हो। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कहती हैं कड़कड़ में विराजमान है, हर रंग में विराजमान है। आदम में होए आप समाया, जो वह रंग में घोले हैं। उसी की कृपा से ये सब कुछ चल रहा है, पत्ता तक नहीं हिल रहा है किसी के, उस भगवान के बिना। कहत कबीर जगे का सपना, आह, कबीर साहब कह रहा है बेटा ये जगे जगे का सपना है, कह ना सकी वह बोले है। ये कहती है इसको बता नहीं सकती, ये जगे का सपना, कह ना सकी वह बोले हैं। अब इसको कैसे कहें, ये पूरा ज्ञान जो सतगुरु ने हमें दिया है उसका गुणगान आप कैसे करें। कहती हैं गुरु ने वो अनमोल चाबी दी है अध्यात्म की, वो भेद बता दिया है कि अब हमारी यहाँ सुरत लग ही नहीं सकती है, अब हम यहाँ नहीं रह सकते, अब हम सतगुरु के घर जाएंगे, अब हम लोग सतलोक जाएंगे। एक शब्द और देता है, हम ऐसा देखा सतगुरु संत सिपाही, हम ऐसा देखा सतगुरु संत सिपाही। आहा, सच्चा सिपाही कौन है, सतगुरु है हमारा। कहती है संघर्ष का सिपाही है ये। कहती है जितना संघर्ष सतगुरु ने किया है, करते हैं, उतना दूसरा कोई व्यक्ति सामान्य पुरुष कर नहीं सकता है। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही जब सतगुरु के रूप में आते हैं तब ऐसा संघर्ष कर सकते हैं, दूसरा किसी के भी बस में बात नहीं है इस ब्रह्मांड में। तो कहते हैं एक ऐसा देखा सतगुरु संत सिपाही है, ये सच्चा सिपाही है मेरा सतगुरु। और सत्य नाम को पटा दिखायो, सत्य नाम को पटा दिखायो, और सतगुरु आज्ञा पाई हो। कहते जो सतनाम का पटा दिखा दिया सतगुरु ने,
अभी तक जो भेद था छिपा रहता था अभी तक, वो सतगुरु ने पूरा बता दिया। पूरा सतनाम का भेद दे दिया, पूरा अजप्पा नाम का भेद दे दिया, कहती हैं सार शब्द का भेद दे दिया। सब कुछ सतगुरु ने बता दिया है। कैसे जाप करना है वो विधि बताती है। श्वास उश्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो। और ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो कि ना हो। तो वो हमें सतनाम दे दिया जो श्वास उश्वास में जाप करना है, जो अजप्पा जाप है, जिसका जाप मुँह से बोल के नहीं होना है, श्वास में होना है। तो वो सत्य नाम को पटा लिखायो, वो सतगुरु ने पटा लिखा दिया है। और सतगुरु आज्ञा पाई हो, आहा, सतगुरु की आज्ञा से मिलाया सा। और 84 के दुख मिटे हैं, कहते हैं सतगुरु की कृपा से अब हमारे पूरे के पूरे 84 के दुख मिट गए, पूरे कष्ट हर गए। अब मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो गया हूँ कि मुझे अब कोई भी जीवन इस लोक में नहीं चाहिए, मुझे तो 84 के पूरे कष्ट कट गए। और यहाँ से सीधा कहते हैं सीधा मोक्ष होगा और पूर्ण धाम सतलोक जाएंगे। तो ये इतना विश्वास हो गया है कि कहते जब पूरा सतगुरु है तो 84 के दुख मिटेंगे ही। तो कहते हैं 84 के दुख मिटे, अनुभव जागीरी पाई हो। जे अनुभव है अमूल्य, सबसे बड़ी जागीर मिल गई है सतलोक की, उससे बड़ा कुछ नहीं है। और सुरत सिंगरा सांग समझ को तन की तुपन बनाई। आहा, सुरत सिंगरा, सुरत निरत, कहते हैं सतगुरु के शब्द में अपनी अब सुरत की लो लग गई है। सुरत सिंगरा सांग समझ को तन की तपन बनाई। अब तन की तपन ये पूरी हो गई। ये सतगुरु पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है और उसकी कृपा से, उसकी रज से, उसकी प्रताप से, उसकी चरणों की धूल से, कहते नादान से नादान प्राणी भी समझ के अपना सोने जैसा पवित्र हो जाता है, हीरे जैसा पवित्र हो जाता है भगत। कहते दम को दारू सहज को सीसा, ज्ञान की गज ठहराई हो। दम को दारू सहज को सीसा, आहा, दम की जी लेना है अब आपको फांकी, इससे नशा आएगा दम की। कहते हैं जो ज्ञान का नशा होता है, जो प्रेम का नशा होता है, वो अमिट नशा है। भक्ति भगवान का नशा, प्रेम की नशा। कहती हैं जब तक आप प्रेम में मग्न नहीं हो जाएंगे, उस प्रेम के मग्न में नहीं हो जाएंगे, सतगुरु के प्रति समर्पित नहीं हो जाएंगे, तब तक वो स्थिति नहीं बनने वाली। तो दम को दारू सहज को सीसा, ज्ञान की गज ठहराई हो। अब इसमें ये शब्द थोड़ा कटा है, इसमें संस्कारों की बात आई है। 16 संस्कार इसमें बताए गए हैं। सील, जोग, मोह, ये आई है ना, श्रुत शब्द पांचों, ये शब्द यहाँ से कुछ छूटे हैं, लेकिन प्रेम, प्रीति, भक्ति, सुख, ज्ञान है, तो इसका ये पूरा आधा है और आधा यहाँ से फिर उसको आप पूरा करते हैं। देखो, समझ की पटिया पारो सजनी और चुटिया गोहो समारोह। समझ की पटिया, आहा, कहते हैं अब आप समझ बूझ बढ़ाना पड़ेगा। समझ का पटिया पारो सजनी, चुटिया गोहो संभारो हो। और संतोष सहेले गुहले आई, झबिया सहज अपार हो। कहते समझ की पटिया पारो सजनी, अब समझ सूझ से अपना मार्ग आगे बढ़ाना है। चुटिया गोहो संभारो हो। और संतोष सहेले गुहले आई, झबिया सहज अपार हो। संतोष की, कहते हैं गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। कबीर साहब कह रहे हैं ये संतोष सहेली गुहले आई, झबिया सहज अपार। जब तक ये संतोष की आप ग्रहण नहीं करेंगे, ये पोटली संतोष की आप अपने हृदय में नहीं समाहित हो गए, तब तक आपकी आत्मा स्थिर नहीं होगी, मन स्थिर नहीं होगा, ये आपको विचलित करेगा। दया भाव की टिकुली सजनी और ब्रह बीज अनुसार हो। और जाको दया न आबे सजनी परे 84 धार हो। देखो दया की कितनी गुणगान किया है सतगुरु ने कि दया भाव की ठुकली सजनी। दयावान होना चाहिए, एक भगत को दयावान होना चाहिए, प्राणियों के जीव के प्रति, शब्द के प्रति दयावान होना चाहिए। और ब्रह, आपको सतगुरु के प्रति ब्रह भी होने चाहिए। ब्रह बीज अनुसार हो। और जाको दया न आबे सजनी, आहा, कहते हैं जिसके हृदय में दया नहीं है तो वो फिर अच्छा साधक भगत भी नहीं है, उसको फिर भगवान पसंद नहीं कर सकते हैं। कहती हैं दया नहीं है तो वो तो निराधार है,
उसकी बातों का, फिर उसके व्यवहार का, उसकी भक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो कहती हैं जाको दया न आवे सजनी परे 84 धार हो। जिसके हृदय में अगर सतगुरु की संगत से, सतगुरु के संग पाके भी दया नहीं आ रही है तो वो कहाँ जाएगा? वो 84 लाख योनियों में जाएगा। पड़े 84 धार हो। कहती हैं सील के संदुर मांग भरू सजनी। आहा, मांग किससे भरना है? सील, संतोष, दया, ये गुण अब आपने बढ़ाना है। कहती हैं सील के संदुर मांग भरू सजनी। अब सीलवान बनना है, दयावान बनना है, संतोष धारण करना है, प्रेम करना है, समर्पण करना है, विश्वास करना है, तो ये सतगुरु को पसंद आएंगे। तब वो 84 से हमें कहती है इसी जन्म से पार कर देगा और 84 में नहीं जाने देगा। कहती सील के संदुर मांग भरो सजनी, शोभा अगम अपार हो। और धीरज अंजन आह आंजी सजनी, क्षमा को बंदी लिलार हो। पूरे 16 संस्कार, 16 गुण आ गए इसमें कि एक भगत में क्या कहो ना। धीरज, देखो धीरज अपनी आँखों में लगा ले, अपनी हया शर्म, धीरज होना चाहिए एक भगत को। धीरज अंजन आजी सजनी, क्षमा की बंदी लिलार हो। क्षमा चाहिए, क्षमा करना चाहिए। कहती हैं अगर कितना भी किसी ने गलती भी कर दी है तो भगत तुरंत क्षमा कर देगा, क्षमावान हो बना देता है सतगुरु से। बेसर बनी बुद्धि की सजनी, और मोती बचन सुधार हो। दीन गरीबी रहो गुरन से। आहा, बेसर बनी बुद्धि की सजनी, और मोती बचन सुधार हो। और दीन गरीबी रहो गुरुन से, सोई गले के हार हो। कहते हैं अपने सतगुरु के, गुरु मतलब गुरु होता है सतगुरु के बिल्कुल अधीन हो के अपने आप को दीन गरीब बिल्कुल दास बन के रहना है आपको। सोई गले के हार हो, तो सतगुरु के आप हार, गले के हार मोती जैसे हार हो जाएंगे, आप इतने प्रिय हो जाएंगे आप। बाजू बंद विवेक की सजनी, और बहुटा ब्रह्म विचार हो। विवेक देखो आ गया, बाजू बंद विवेक, जो विवेक गुण होना चाहिए वो भी होना चाहिए। और बहुटा ब्रह्म विचार हो, और ब्रह्म के ऊपर की साधना करने के लिए ललायत हो। चाल की चुरियाँ पहरो सजनी, और परख पटीला डार हो। चाल आपकी चलन चाल, आपका चलना उठना बैठना बिल्कुल भक्तों जैसा हो, साधुओं जैसा हो। पहरो सजनी परख पटीला डार हो। और नेह नगर हो दुहरी सजनी, और ककना अकिल के ढार हो। आहा, मन की मुंदरी पहरो सजनी, नाम नगीना सार हो। नाम की बिंदी, नाम का जाप करना है अब। और नाम जपो निस्बासर सजनी, आपको सतनाम का जाप करना है। नाम जपो निस्बासर सजनी, काटे जम के फांस हो। तब ये फांस कटेगा जब इतने 16 गुण आ जाएंगे आपके अंदर, ये 16 संस्कार आपके हृदय में समाहित हो जाएंगे, तब ये जम काल की फांस कट पाएगी। पहरो चोप चुनरिया सजनी, और चित मत करहु उदास हो। आहा, और सत सुकृत दोई नूपुर सजनी, उठे सबद झनकार हो। ये सत सुकृत भगवान है कबीर साहब, ये अपनी सजनी, अपनी भगत को बिल्कुल सीने में लगा लेगा और शब्द की झनकार देगा। कह रहे पहरी 25 बिछिया सजनी, धर लियो पाँव संभाल हो। अब तो पाँव संभाल के आपको चलना पड़ेगा, बिछिया पहनना पड़ेगा। और तीनों गुण के अनबट सजनी, और गुरु से लियो बदलाई हो। तीनों गुण सतगुण रजगुण तमगुण से अनबट सजनी, इनसे मुँह फेर लो। अब ये किसी त्रिगुणी माया काम नहीं आएगी आपकी। तो तीनों गुण के अनबट सजनी, गुरु से लियो बदलाई हो। गुरु को आप अपने हृदय में धारण करके समर्पित हो जाओ सतगुरु पे। काम क्रोध दो समकर सजनी, और अमर लोक को जाई हो। कहते हैं काम क्रोध दो समकर, सम मतलब थोड़ा कम कर ले सजनी। हे भगत से कह रहा है सजनी सतगुरु कि अब थोड़ा काम क्रोध थोड़ा कम कर ले बेटा। कहते कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। और भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरण कुल खोए। तो काम क्रोध दो सम कर सजनी, अमर लोक को जाई हो। तब अमर लोक की ऊपर की यात्रा कराएगा सतगुरु।
ओ घर जो बाड़ा कुमत को सजनी, शहर से देव बहाई हो। पिया जो सोबे महल में सजनी, उनको लेव जगाई हो। देखो ये कितनी सुंदर अनमोल समर्पण वाले शब्द हैं। पिया जो सोबे महल में सजनी, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो जो प्रियतम सतगुरु है, तो जो उसकी प्रिया है, जो सजनी है, वो तो अपने साजन घर जाएगी, अब सतलोक जाएगी, तो वहाँ पिया सोएगा तो सजनी भी सोएगी। यही तो प्रेम है। पिया जो सोबे महल में सजरी, उनको लेव जगाई हो। यही विधि सुंदर साज की सजनी, और कर ले 16 श्रृंगार हो। आ गए। ये 16 श्रृंगार करना है। जी नहीं है कि आँख में काजल लगा लिया, पाउडर लगा लिया, लिपस्टिक लगा ली। ये एक संस्कार नहीं है भक्ति के। जी उसमें ऊपर जो दया भाव, सत्य, संतोष, शील, विवेक, ये हैं 16 संस्कार। इसको धारण करना है। 5 सहेली संग जो सजनी, और गायो मंगलाचार हो। और पिए मोर सोबे महल में सजनी, अगम अगोचर पार हो। अगम अगोचर पार मेरा सतगुरु सोने वाला है ये सतलोक में। और अकिल आरसी लेके सजनी, पियो को रूप निहार हो। अकिल आरसी लेके सजनी, आहा, पिया को रूप निहारो। सतगुरु का सुंदर रूप निहारना है। अब कबीर साहब ने लिखा है कि मूल ध्यान सतगुरु रूप है। आह, सतगुरु का मूल ध्यान क्या है? एक भगत के लिए सतगुरु का स्वरूप का ध्यान धरना है। और मूल पूजा गुरु पाँव, सतगुरु के चरणों की पूजा बताई कबीर साहब ने, अगर पार होना है तो। और मूल नाम गुरु बचन है, मूल सत सतभाव, ये हृदय में धारण करना पड़ेगा। तो कहती है घूंघट घोल कपट को सजनी, हरो गुरुन को और हो। और पान ल्यो मुक्ति को सजनी, जम से तिनका तोर हो। अब जी जम से आपका बंधन पूरा टूटने वाला है। काल हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा। और काल के जाल से कहते हैं जम से तिनका तोर हो। अब इससे नाता ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इसने बहुत लग 84 योनियाँ बहुत कष्ट दिया। कहते बिन सतगुरु चर्चा के सजनी, सो पुण्य बड़े लवार हो। और बिना पुरुष की तिरिया सजनी, आह, उनको झूठ सिंगार हो। कहती हैं तिरिया नारी, उस पति को कभी भाती नहीं है तिरिया। पतिव्रता की कहानी बताई है सतगुरु ने कि पतिव्रता अपने पति से किस प्रकार से समर्पण होती है, तो उसकी प्रशंसा की है। तो उसके पे श्रृंगार लगेंगे, झूठे श्रृंगार और दूसरे पे नहीं लग सकते हैं, पतिव्रता पे ही लगेंगे। बिना पुरुष की तिरिया सजनी, उनको झूठ श्रृंगार हो। और 100 दिन जिन जानो मोर सजनी, सो गावे संसार हो। और यह तो दिन मुक्ति के सजनी, आह, ये मुक्ति के दिन चल रहा है अभी, भक्ति के दिन। और सादो लेहो विचार हो। दास कबीर की बिनती सजनी, आह, सुन लो संत सुजान हो। और आवागमन न होई है सजनी, पाओ पद निर्वाण हो। कहती है अगर आपको आवागमन से मुक्त होना है, अगर आपको इस काल के जाल से मुक्त होना है, पाओ पद निर्वाण हो, वो पूर्ण पद निर्वाण चाहिए, तो आपको ये 16 संस्कार अपने हृदय में धारण करके सतगुरु की भक्ति करनी पड़ेगी। 16 संस्कार आपको, 16 श्रृंगार आपको धारण करने पड़ेंगे। काम क्रोध को कम करना पड़ेगा। सतगुरु के चरणों में बैठ के आपको भक्ति करनी पड़ेगी। सतगुरु के स्वरूप को निहारना पड़ेगा। और विधि बताई सतनाम, अचप्पा जाप, सार शब्द का आपको जाप करना पड़ेगा श्रुतुंड से, तब सतलोक जाएंगे। तो इस शब्द रूप में भगवान कबीर साहब प्रकट है, तो उसके लोग चलते हैं। एक बार जयकारा लगाते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहेब की जय।